कुर्बान अली को लगता है कि वो जंग जीत चुका है, अब सुंदरी को इस्तेमाल करेगा और बादशाह को अपने नीचे रखेगा हमेशा के लिए। इस हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसकी बीवी सब कुछ हवेली में बता चुकी है। कुर्बान अली खुशी खुशी सुंदरी से निकाह करने जा रहा होता है। सुंदरी के सामने गुलाम बैठा होता है। कुर्बान अली सुंदरी से एक ही बात करता है, अगर इसने निकाह ना किया तो गुलाम की जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। इतने में बादशाह वहां पहुंचता है, जो पहुंचते ही अपने ससुर का गिरेबान पकड़ लेते हैं। बादशाह गुलाम का गुस्सा भी अपने ससुर पर निकाल देते हैं। कुर्बान अली कुछ नहीं कर पाता बादशाह के खिलाफ। बादशाह सुंदरी और गुलाम को लेकर हवेली पहुंच जाता है। बादशाह दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि बादशाह को तो कुर्बान अली ने पकड़ा था, क्यों ना गुलाम को माफ कर दिया जाए। लेकिन फिर इसके दिल में आता है कि ये दोनों भाग रहे थे, भागते हुए पकड़े गए हैं, गुलाम को माफ नहीं करना चाहिए। वहां गुलाम की माँ से कहता है अपने बेटे से मिलने, क्योंकि अब इसे सजा मिलेगी। गुलाम की माँ लाजो बादशाह से कहती है, तुम मुझे माँ समझती हो ना? माँ बोलती हो, मेरी बात मानो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। रही बात सुंदरी की, वैसे भी अब तुम्हारे पास है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी माँ के पास बैठी होती है। बादशाह पहुंचता है। बादशाह कहते हैं अब भी वो सुंदरी से निकाह करेगा और हर कीमत पर निकाह करके रहेगा। लेकिन सुंदरी दो टोक जवाब देती है कि अब वहां सिर्फ गुलाम की है और गुलाम की रहेगी, चाहे वहां अपनी जिंदगी से हाथ क्यों न धो बैठे। सुंदरी की माँ बीच में आती है। वहां बादशाह से कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो, कुछ वक्त के लिए भी मेरे पास आई है, इसे थोड़ा आराम करने दो, फिर जो कुछ मर्जी करना, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम अपनी माँ से कहता है वो जिंदगी और मौत के बीच से निकल कर आया है और अब वहां अपना फैसला नहीं बदलने वाला। इसका फैसला एक ही है कि वो यहाँ के वहां सुंदरी से शादी करेगा, इसे अपनी जिंदगी में लाकर रहेगा। इसकी माँ लाजो इससे कहती है नहीं बेटा, बादशाह ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से माफ किया है, अब वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन गुलाम अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटता। गुलाम अपनी माँ से कहता है सुंदरी सिर्फ मेरे पास आएगी, खुद भागती हुई आएगी और अगर वहां आई तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ बादशाह ने अपने आदमी को सुंदरी पर खास तौर पर नजर रखने का हुक्म दिया होता है। सुंदरी रात के अंधेरे में मौके का फायदा उठाते हुए हवेली से निकलकर गुलाम तक पहुंचती है। गुलाम सुंदरी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन फौरन बादशाह को खबर मिलती है कि सुंदरी गुलाम के पास है। बादशाह फौरन गुलाम के घर पहुंचता है तो सुंदरी और गुलाम दोनों वहां मौजूद नहीं होते। ये देखकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। यहाँ कहानी एक नई मोड़ की तरफ करवट लेती है। गुलाम और बादशाह अभी सुंदरगढ़ में ही होते हैं, जहाँ बादशाह इन तक पहुंचता है। बादशाह के साथ कुर्बान अली भी वहां पहुंच चुका होता। गुलाम और सुंदरी दरमियान में आकर कुर्बान अली और बादशाह इनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। कुर्बान अली बादशाह को कहते हैं यही लड़की फिसाद की जड़ है, क्या हुआ अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सका तो इसे हासिल मैं तुम भी नहीं होने दूंगा। गुलाम चीखता है सुंदरी मेरी है, वहां मुझे मोहब्बत करती, मेरे होते हुए इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। कुर्बान अली सुंदरी को निशाना बनाते हुए लेकिन सुंदरी को बचाने के लिए बादशाह आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुर्बान अली वहां से फौरन भाग जाते हैं। गुलाम फौरन बादशाह को अस्पताल लेकर जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और गुलाम बादशाह को मोहब्बत देखते हैं तो अपने फैसले से हट जाते। गुलाम सुंदरी से कहती है कि असली मोहब्बत वो होती है जिसमें कुर्बानी दी जाए और बादशाह इस मोहब्बत हकदार है, इसने तुम्हारी खतर कुर्बानी दी है। जब बादशाह ठीक हो जाता है तो गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़कर बादशाह के हाथ में दे देता है और कहता है हो सके तो मुझे माफ कर दे बादशाह, आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। लेकिन बादशाह नरम दिल हो चुका होता है, वो कहता है कि ये लड़की हमारी दोस्ती में नहीं आ सकती, मुझे पुराना गुलाम चाहिए। मैंने आज तक गुलाम को अपनी सारी चीजें दी हैं और ये सुंदरी भी गुलाम के हवाले करता हूँ। कुर्बान अली को लगता है वहां जंग जीत जाता है, लेकिन अब सुंदरी को इस तरह से जब गुलाम का होता हुआ देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इसका बादशाह जो है वो भी इसकी बेटी मोरख के साथ बिल्कुल अच्छे से रहता है। तो इस तरह अब कहानी का एंड होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर सुंदरी और गुलाम एक हो जाएंगे और बादशाह अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।